सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑटोकैड का फिर से एक टॉपिक जिसका नाम है मिरर कमांड और अलाइन कमांड। तो मिरर कमांड के अंदर हम क्या करते हैं वो हम आपको भी स्क्रीन पे दिखाएंगे। और उससे पहले जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, थैंक्स सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो आज की वीडियो जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपका फ्रेंड, आपका मेंटर भव्य करवल फ्रॉम विज क्राफ्टर। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने इसमें भी आपके लिए एक ट्यूटोरियल बना रखा है मिरर कमांड का और अलाइन कमांड का। यूनिट्स और लिमिट इसमें पहले से सेट हुई हैं। आपको यूनिट लिमिट सेट करनी नहीं आती, लिंक फ्लैश हो रहा है, आप उस पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। गाइस, वीडियो सीरीज़ में देखिए, पहले से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि चीज़ें समझते रहें। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने मिरर कमांड का एलियास लिखा हुआ है। एलियास ऑफ मिरर कमांड इजिकल्स टू MI एंटर। तो MI उसका एलियास होता है। गाइस, मिलेगा कहाँ हमें? जब हम ऊपर मॉडिफाई बार में जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है मिरर। कॉपी के नीचे ये रहा। इधर आप मॉडिफाई पैनल में जा सकते हैं, यहाँ रहा सेंटर में मिरर, ये रहा। तो मिरर गाइज होता क्या है, जैसे कि आप अपना चेहरा देखते हैं शीशे में तो आपको अपनी एक इमेज नज़र आती है। जितना दूर आप शीशे से होते हैं उतनी दूर आपको आपकी इमेज शीशे के अंदर भी नज़र आती है। सेम यहाँ पे भी होता है। जैसा आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड पे 120x60 का रेक्टेंगल है जिसमें एक सर्कल है जिसको हमने मिरर किया है इस मिरर लाइन के रिस्पेक्ट में जो इधर की तरफ जाके बना है। तो आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल अपोजिट इमेज बनी है उसकी। या फिर नीचे वाला एग्जाम्पल देखते हैं, एक बेड है जिसको हमने मिरर किया है और जो मिरर लाइन है 47 mm की दूरी पे है। तो 47 mm ही इधर जाके मिरर हो गया है। तो गाइस, हम करके देखते हैं मिरर होता कैसे है। तो उसके लिए पहले एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। कॉपी कमांड की रेफरेंस से मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नीचे प्लेस कर लेता हूँ और तो बंद कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसको मिरर करना, और इसको मिरर करने के लिए गाइस क्या चाहिए होगा? सबसे पहले मिरर कमांड में जाना होगा। यस, MI एंटर भी कर सकते हैं, मिरर कमांड में जा सकते हैं। चलिए MI एंटर करते हैं। तो हम जैसे ही नीचे जाके MI एंटर करते हैं गाइस, तो वो हमें कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक या एक से ज़्यादा। ये अपने आप में गाइस बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बट मैंने इनको ब्लॉक बना रखा है, ग्रुप कर रखा है। बाद की अगले फर्दर वीडियोस में बताऊंगा ब्लॉक्स और ग्रुप्स क्या होते हैं। तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार में पूरा सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट करने के बाद वो कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। आपको एक मिरर लाइन के पॉइंट्स देने पड़ते हैं, मतलब एक लाइन जो होती है दो पॉइंट को मिलकर बनी होती है। तो आपने पहला पॉइंट यहाँ दिया, आपने दूसरा पॉइंट यहाँ दिया। ये स्ट्रेट इसलिए बन रहा है बिकॉज ऑर्थो ऑन है। यस, आपको पता ही है ऑर्थो कैसे ऑन करते हैं। यस, F8 से ऑन होता है। तो जैसे ही मैं सेकंड पॉइंट दूंगा वो उसको मिरर करेगा, बट आपसे नीचे एक कमांड देगा आपको कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। जिसको भी मिरर कर रहे हो वो उसको पूछ रहा है कि मैं इसको क्या इरेज कर दूं। आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं यस और नो। आइदर यू आर गोइंग टू यस, जिससे वो इरेज हो जाएगा। अभी करके दिखाऊंगा कैसे, पर अभी नो करते हैं। सो गाइज, जैसे ही हम यहाँ पे नो करते हैं तो क्या होगा, मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट भी रह जाएगा और सामने वाला भी मेरा मिरर हो जाएगा। दोबारा देखते हैं गाइज कैसे हो रहा है। कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मिरर कमांड के लिए मैंने MI एंटर किया, वो कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। मैंने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया। फिर वो कहता है मिरर लाइन दो। अब की बार कोई बीच में लाइन नहीं है, पर मैं एक लाइन बना लेता हूँ। और जैसे ही मैं उसको नीचे की तरफ मिरर कर रहा हूँ वो पूछ रहा है सोर्स को इरेज करना है। मैं कहता हूँ यस, सोर्स को इरेज करना है। तो सोर्स इरेज होगा, नीचे की तरफ मिरर हो जाएगा। गाइस, बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपने हमेशा हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही मिरर करना सिखाया है, बट अगर किसी एंगल पे मिरर करना है तो कैसे मिरर होगा? तो उसके लिए गाइस हमें एक जो मिरर लाइन बनानी पड़ती है वो एक एंगल पे बनानी पड़ती है। वो कैसे बनती है वो देखते हैं। MI एंटर करते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं विंडो बना के, राइट। उसके बाद फर्स्ट मिरर पॉइंट मैं यहाँ देता हूँ। सेकंड के लिए ऑर्थो बन करके मैं एक इंक्लाइंड मिरर दे रहा हूँ। देख रहे हैं मेरी जो लाइन है वो इंक्लाइंड है, तो वो किसी भी एंगल पे हो सकती है, जो भी आप देना चाहें। मैं इसको एक बार इंक्लाइंड बना देता हूँ तो आप देखेंगे तो मेरा कुछ इंक्लाइंड मिरर ऐसे हो जाएगा। और मैं नो कर दूंगा तो सोर्स इरेज भी नहीं होगा। आई होप गाइस आपको मिरर समझ आया हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ एक फ्लोर प्लान सैंपल को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास सामने एक फ्लोर प्लान सैंपल खुल चुका है। इसके अंदर आप देखेंगे कुछ कैबिन्स बने हुए हैं और कैबिन्स के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स पहले से रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक टेबल है, एक चेयर है, कंप्यूटर है, सब कुछ रखा हुआ है। मैं इन सबको इस वाले कैबिन में नीचे मिरर करना चाहता हूँ। कैसे होगा? तो सबसे पहले हम जाएंगे MI एंटर या ऊपर से सेलेक्ट कर लेते हैं, मिरर पे जाते हैं। वो कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर वो आपसे कहता है मिरर लाइन। अब गाइज मिरर लाइन होनी चाहिए इस वॉल के सेंटर वाली लाइन। तो मैं सेंटर में यहाँ क्लिक करता हूँ। जैसे जा रहा हूँ ट्रायंगल शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग शो कर रहा है, दिखा रहा है मिरर पॉइंट है, मेरा मिड पॉइंट है। आप इस पर क्लिक कर लीजिए। आप एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे की तरफ मिरर होगा। और वो आपसे पूछेगा सोर्स को इरेज करना है, आप कह दीजिए नहीं करना है। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो ऊपर था नीचे की तरफ मिरर हो चुका है। दोबारा करके देख लेते हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को इस वाले कैबिन्स में मिरर करके देखते हैं कैसे। MI एंटर पे गए, ऑब्जेक्ट्स को पूरे को सिलेक्ट किया हमने, ऊपर वालों को भी और नीचे वालों को भी। अब की बार वो कह रहा है कि मिडल लाइन देनी है। मिड पॉइंट मैंने यहाँ से ये दिया और नीचे की तरफ F8 दबा के स्ट्रेट लाइन ले ली। स्ट्रेट लूँगा तो ही मिरर हो पाएगा। स्ट्रेट लाइन ली और देखा मिरर हो रहा है।
सूट कर रहा है यस, नहीं कर रहा तो नो। तो अब मैं इसकी बात कर देता हूँ सोर्स को इरेज, यस करता हूँ तो वो वाले इरेज हो जाएंगे और सारा का सारा इधर की तरफ मिरर हो जाएगा। आई होप गाइज आपको अब तो समझ आ गया हो, क्योंकि फ्लो प्लान का सैंपल भी हमने ले लिया है। वापस चलते हैं अपने मेन असाइनमेंट के अंदर। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम मिरर कमांड को समझ चुके हैं। अब मूव करते हैं अलाइन की तरफ। अलाइन क्या होता है? सपोज कोई ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, उसको कहीं और प्लेस करना है, उसका स्केल अपने आप चेंज हो जाना चाहिए। कैसे होगा? वो अलाइन कमांड से होता है। तो एलियास ऑफ अलाइन कमांड क्या होता है गाइज? AL एंटर होता है। इसका कहीं पे शॉर्टकट आइकन होता है और कभी कभी किसी वर्जन्स पे नहीं भी है, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम लोग हमेशा उसका एलियास ही यूज़ करेंगे। एलियास इज़ AL एंटर। जैसे गाइज आप AL एंटर करेंगे वो कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एक या एक से ज़्यादा। तो सपोज मैं यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे सोर्स ऑब्जेक्ट हैं। फिर वो कहता है फर्स्ट सोर्स पॉइंट, तो मैं एक सेंटर लेता हूँ। वो कहता है डेस्टिनेशन पॉइंट, तो मैं डेस्टिनेशन को यहाँ रखता हूँ। सेकंड मांग रहा है, मैंने नहीं देना गाइज, सिंपल आप एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे वो ऑब्जेक्ट वहाँ से मूव करके नीचे अपनी पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे भी आपने उसको अलाइन किया होगा। एक तरह से उसने मूव की तरह काम किया गाइज, यस। बट अगर हम और ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, लाइक एज हम अलाइन करते हैं दोबारा से, हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं यहाँ पे। अब की बार फर्स्ट सोर्स पॉइंट में सर्कल का ये पॉइंट देता हूँ और रेक्टेंगल का ये वाला पॉइंट देता हूँ, और सेकंड सोर्स पॉइंट में ये वाला देता हूँ, डेस्टिनेशन पॉइंट में ये वाला देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, सर्कल जो है वो छोटा है, रेक्टेंगल जो है बड़ा है, तो वो कैसे अलाइन होगा? तो थर्ड पॉइंट के लिए मांग रहा है, आप उसे कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे वो आपसे कहेगा कि बेस पॉइंट ऑफ अलाइनमेंट बताइए। मतलब वो कह रहा है कि बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट्स को स्केल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। तो मैं कहता हूँ यस कर दो। तो जैसे ही हम लोग यस करते हैं, आप देखेंगे सर्कल ने अपनी शेप चेंज कर ली और वो बड़ा हो गया विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगल के, बिकॉज रेक्टेंगल जो था वो बड़ा था और सर्कल छोटा था। कंट्रोल Z करते हैं, दोबारा देखते हैं, अलाइन कमांड में जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लेते हैं, यहाँ देते हैं, सेकंड पॉइंट हम फिर से यहाँ से लेते हैं और यहाँ देते हैं, थर्ड पॉइंट पे एंटर करते हैं और सोर्स हम नहीं करते हैं, नो कर देते हैं यहाँ पे। जैसे ही नो करेंगे तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट होगा गाइज वो मेरा वहाँ जाके क्लिक हो जाएगा और सेकंड पॉइंट की तरह वो अलाइन नहीं करेगा। सो गाइज ये थी अलाइन कमांड, बहुत बार यूज़ में आती है। इसका एग्जांपल एक फ्लोर प्लान सैंपल पे दोबारा देखते हैं। अब सपोज करते हैं कि ये जो वाला कैबिनेट है, ये वाला कैबिनेट, ये मेरे को इस वाले कैबिन में लगाना है और यहाँ पे लगाना है। तो ये कैसे लगेगा? आप अलाइन में जाइए, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, आप फर्स्ट सोर्स पॉइंट यहाँ से लीजिए और सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट कर देता हूँ, सेकंड सोर्स पॉइंट में इसका यहाँ से क्लिक करता हूँ और डेस्टिनेशन पॉइंट में यहाँ दे देता हूँ। अब वो मुझसे कह रहा है कि क्या थर्ड सोर्स पॉइंट है? नहीं है, कंटिन्यू कीजिए और आप इसको यस कर दीजिए। तो आपका जो कैबिनेट था वो नीचे की तरफ आ गया और उसने अपने आप उस साइज़ के हिसाब से अपने आप को स्केल भी कर लिया। गाइस स्केल आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में किया था, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी लेंस को और विड्थ को, तो विड्थ को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया, वो स्केल हो गया। तो आई होप आपको कि समझ आ गया हो कि मिरर भी कैसे करते हैं और अलाइन भी कैसे करते हैं। दोनों केसेस के लिए मैंने फ्लोर प्लान सैंपल भी यूज़ कर लिया आपके लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया मिरर क्या होता है और अलाइन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो भी सस्पेंस है, आपके लिए अभी से नहीं बताऊंगा। तो तब तक वीडियो देखते रहिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और गाइस जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है और लास्ट तक वीडियो देखिए, उससे मुझे सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन बना रहता है ताकि मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँ। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।